नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज़। मेरा नाम अभिषेक है। तेजस्वी यादव के विधायक आरजेडी विधायक अमर पासवान पर मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दर्ज हुआ है। जबरन रजिस्ट्री कराने का आरोप लगाया गया है और इसको लेकर परिवाद दर्ज किया गया है। वहीं इन आरोपों को आरजेडी के विधायक अमर पासवान ने बेबुनियाद बताया है, झूठा बताया है और साजिश बताया है। दागी स्वच्छ छवि के इंसान को दागी करने की साजिश बताया है। क्या कुछ कह रहे हैं परिवादी वकील और विधायक अमर पासवान, पहले आप वो सुनिए। क्या पूरा मामला है? बाबू जी के नाम से जमीन है, अपना दखल है। ये अमर पासवान लिखा लिया है जबरदस्ती करके चिट्टिंगबाजी केस में। ये अति लिखा चिट्टिंगबाजी से। कितना जमीन है? जमीन 4 कट्ठा है। 4 कट्ठा में 1.5 कट्ठा वो लिखा लिया है। अमर पासवान से मिले थे, क्या बोले वो? मिले, हम गए हैं दरवाजा बंद को तो उतरबे नहीं किए ऊपर से। चलो आते हैं 10 बजे तो 11 बजे तो 12 बजे आबे नहीं किए, दर्शन भी नहीं किए। कुछ बात हुआ, क्या परिचय हो गया? बात तो कुछ न हुआ। नाम आपका नाम क्या हो गया? हमारा नाम वासुदेव पासवान। ये अमर पासवान बोचहा विधायक के द्वारा वो खुद एवं अपने सहयोगियों के सहयोग से ये परिवादी वासुदेव पासवान की खतियानी जमीन, जिसका खतियान बजाबता वो परिवादी के पिता हरगेन पासवान के नाम से दर्ज है, उस जमीन को बिना किसी अधिकार के एक शिवजी पासवान है, शिवजी पासवान से और अन्य गवाह पहचानकर्ता को मेल में लेकर के परिवादी के 16.5 डिसमिल जमीन को बिना किसी अधिकार के वो रजिस्ट्री करवा लिए हैं, जिसके निस्बत अनेकों बार पंचायती हुई। अमर पासवान स्थानीय विधायक बोचहा से भी बार बार आग्रह किया गया कि हम गरीब आदमी हैं और मेरी ज़मीन को नाजायज़ तरीके से आप लिखवा लिए हैं, मेरी ज़मीन मुझे वापस कर दीजिए। लेकिन वो किसी की नहीं माने और डांट करके परिवादी को भगा दिए और धमकी दिए कि यदि आगे कोई कार्रवाई करोगे तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मजबूर होकर के जब सामाजिक स्तर पर मामला नहीं निपटा है, तब ये परिवाद पत्र परिवादी वासुदेव पासवान के द्वारा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय मुजफ्फरपुर के न्यायालय में दर्ज कराया गया है। भाजपा की धारा 406, 420, 467, 68, 471 एवं 120 बी के तहत मामला दर्ज कराया गया है, जिसको माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय मुजफ्फरपुर के द्वारा सुनवाई के लिए 20 अप्रैल 2023 को निर्धारित किया गया है। कमलेश कुमार, अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय मुजफ्फरपुर के माध्यम से अभी मुझे पता चला है कि मुझ पे किसी ने ज़बरदस्ती ज़मीन रखने का आरोप लगाया है। तो ये सरासर झूठ है और अब मैं कोई भी ज़मीन लेता हूं तो कागज़ के साथ, पुख्ता के साथ मैं अपना ज़मीन खरीदता हूं और उसको आरटीजीएस के माध्यम से ही अपना जो भी दर रहता है मैं उसको भुगतान करता हूं। और मेरा कहने का ये है कि अगर ऐसा कुछ है तो मैं ज़रूर अपने कागज़ के बल पे ही उनको जवाब दिया जाएगा। केस दर्ज हो गया है आपके खिलाफ, 20 तारीख को सुनवाई भी होगी कोर्ट में। जी बिल्कुल, अगर ऐसी कोई बात है तो वो देखिए, लोकतंत्र है और लोगों को अपना पक्ष रखने का पूर्ण रूप से अधिकार है। जिन्होंने ये केस किया है और उन्होंने अपने भाई के ऊपर प्रथम पार्टी शिवजी पासवान को बनाया गया है, तो और कहीं ना कहीं उनके ऊपर अपनी बातें रखने की उन्होंने कोशिश की है कि उन्होंने इस ज़मीन को एक फर्जीवाड़े तरीके से बेचा है। लेकिन जब ये कोर्ट के सामने साक्ष्य आएंगे और मौजूद होंगे और कागजात उनके सामने प्रस्तुत होंगे तो आप ज़रूर देख सकेंगे कि कौन सही है और कौन गलत है। तो मैं कहीं ना कहीं ये बताना चाहूँगा, जब उनका जो उन्होंने केस किया है सरासर एक झूठ। परिवादी ने प्रभाव में लेने की बात कही, वो जो शिवजी पासवान है उनको आपने प्रभाव में लिया था, ऐसा उनका? देखिए, प्रभाव में कैसे मैं प्रभाव में किसी को ले सकता हूँ? मैं किसी से ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं करवा सकता हूँ। जब तक आप स्वयं सक्षम खुद ही अपने प्रति किसी के पास न जाएं और अपनी बातें ना रखें तो कोई भी प्रभाव आजकल नहीं चलता। और खासकर ज़मीनों की बात है तो जो जिसका हिस्सा है वो उसने अपने हिस्से को किसी को बेचा है। तो और देख सकते हैं कि हमेशा ज़मीनें खरीद बिक्री होती रहती हैं, तो उसमें तो अपना हिस्सा किसी ने किसी को लिखा है। और ये अब देखना है कि भाई उन्होंने जो केस किया है वो किस बिंदु पे किया, तो उस सब बिंदुओं पे हम अपनी जवाबदेही कागज प्रस्तुत करेंगे और जवाब देंगे उसको। क्या लग रहा है अचानक आपके ऊपर जो इस तरह से? देखिए, सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि भाई मैं कभी भी इन सब विवादों में नहीं पड़ा हूं और लोग इन सब मुद्दों को उछालना ज़्यादा तरजीह करते हैं ताकि मुझ जैसे एक नौजवान और साफ सुथरे छवि वाले इंसान को एक दागी के रूप में लोग के सामने पेश किया जाए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और मैं बहुत ही व्यवहारिक तरीके से लोगों के साथ रहता हूं
और लोगों जनता इसकी बात इस बात को जानती है और मान सम्मान करती है, और मैं भी उनका मान सम्मान करता हूँ। क्या लगता है केस जो है वो पूरा निरस्त हो जाएगा? जी बिल्कुल, साक्ष्य के साथ हम लोग अपनी प्रस्तुति देंगे और जरूर निरस्त होगा। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है परिवादी ने, वहीं वकील ने क्या कुछ बताया है। इस मामले में सुनवाई की तिथि 20 अप्रैल को मुकर्रर की गई है। वहीं आरजेडी के विधायक अमर पासवान ने इन आरोपों को झूठा आरोप बताया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए।